तो दोस्तों हम आ चुके हैं बोमोकॉन एक्सपो 2024 में। हम खड़े हैं सैनी पवेलियन पर। तो आज हम वो करने वाले हैं सैनी के एक ट्रैक्ड एक्सकवेटर का, जो कि एक 21.5 टन की मशीन है, जो कि नाम है SY215C। अब आते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो इसका जो ऑपरेटिंग वेट है वो है 21,400 kgs का। उसी के साथ इसकी जो इंजन पावर है वो है 140 HP, और इसमें जो इंजन यूज होता है वो क्यूमेंस का है, जो कि काफी रिलायबल इंजन है। उसी के साथ हम आते हैं इसकी बकेट जो कैपेसिटी है वो है 1.1 क्यूबिक मीटर की। इसकी जो मैक्सिमम बकेट कैपेसिटी है वो है 1.5 क्यूबिक मीटर की। उसी के साथ अब आते हैं कुछ इसके ऑल स्पेसिफिकेशंस पर। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, इसका जो आर्म है ये पूरा 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला है इसका आर्म, उसके बाद आर्म, और उसके बाद इसकी बकेट आती है। इन तीनों को मूव करता है हाइड्रोलिक। ये जो 2 हाइड्रोलिक्स आप देख सकते हैं, ये इसको मूव करते हैं, इस बूम को। उसके बाद बूम के ऊपर एक हाइड्रोलिक होता है जो उसका मूव करता है आर्म को। आर्म के ऊपर जो हाइड्रोलिक होता है वो मूव करता है बकेट को। जो बकेट की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 1.5 क्यूबिक मीटर की। अब आइए हम बात करते हैं साइड की। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम साइड में आ चुके हैं। हमें यहाँ ट्रैक्स मिलते हैं जो कि हैं 12 mm के। उसी के साथ आपको यहाँ मिल जाते हैं रोलर्स नीचे, जो इसको मूव करते हैं, ट्रैक रोलर्स। उसी के साथ पीछे आपको मेन मूविंग मोटर मिल जाती है, जिससे वो पूरा मूव होता है। ये जो आपकी होती है ये 12 mm की होती है पूरी थिकनेस, और ये स्टील की होती है, तो इसको वियर और टीयर होने में काफ़ी देर लगती है, और इसी वजह से इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। अब हम ऊपर की बात करें तो हमें यहाँ मिल जाता है कैबिन, ड्राइवर्स कॉकपिट। काफ़ी एक्सकवेटर्स में आपने देखा होगा ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है कि आगे होती है, पर इसमें आपको आगे भी मिलती है और इसके ऊपर भी मिलती है। तो इससे क्या है, ज़्यादा सेफ्टी का हो जाती है उसकी। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट की और भी डिटेलिंग में जाने के लिए मैं सैनी के एक एक्सपर्ट मनीष तिवारी को बुलाना चाहूँगा, जो इसके बारे में आपको और भी डिटेल्स बताएंगे। हेलो सर। थैंक यू। हेलो सर। सबसे पहले तो अगर इंजन की हम लोग बात करते हैं तो इंजन जो है वो 148 HP का है, जो कमिंस का काफ़ी रिलायबल इंजन माना जाता है। दूसरी चीज़ की जो एक्सकवेटर रहता है वो हमारा टनेज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं कि हाँ किस टनेज की मशीन है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी बेस होती है। तो ये जो मशीन है ये हमारी 21,400 kg की मशीन है, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि बकेट कैपेसिटी की, तो इसमें ऑप्शनल बकेट आता है 1.15 क्यूबिक मीटर, जो जनरल पर्पज़ रहता है आपके साइड में, और हैवी ड्यूटी बकेट जो कि बेसिकली क्रशर वगैरह एरिया में या माइनिंग एरिया में करते हैं, तो वो 1 क्यूबिक मीटर का बकेट आता है हमारा। इसके बाद अगर रिसेंटली की गई मशीनों की चेंजेस की हम लोग बात करते हैं पहले के कंपैरेटिवली में इस मशीन में, तो इसका अप टू 5,000 तक हाइड्रोलिक का चेंज इंटरवल रहता है हमारा, जो हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करते हैं बेसिकली। तो अगर नॉर्मल बकेट एप्लीकेशन में चलाते हैं तो ये आपका अप टू 5,000 आवर तक हम लोग हाइड्रोलिक चेंज इंटरवल आ जाता है। इसके बाद आ जाता है ये जो डी सेक्शन आता है हमारा, ये डी सेक्शन है वो उसको पहले के कंपैरेटिवली हम लोगों ने 53% और इंक्रीज किया है, जिससे मशीन का स्ट्रक्चर जो रहता है वो और स्ट्रेंथ मिलता है स्ट्रक्चर को। इसके बाद अगर एक और चेंजेस की हम लोग बात करते हैं तो जो हैवी ड्यूटी बकेट रहता था वो पहले 0.1 का रहता था, अब जो है वो हम लोग 1 का हैवी ड्यूटी बकेट कर दिया है। रेस्ट मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्यूल एफिशिएंट मशीन इसलिए है क्योंकि DOMCS आपका सिस्टम लगा हुआ है इसमें, जिसको काफ़ी एफिशिएंटली ये हम लोग वर्क करते हैं, जिसमें मशीन की प्रोडक्टिविटी और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों ही काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है पहले के कंपैरेटिवली। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि ये ड्राइवर कॉकपिट है, ये बैठना है, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अगर ऑपरेटर कंफर्ट की हम लोग बात करते हैं तो आप ऑपरेटर कंफर्ट की ये फुली कंप्लीटली एसी मशीन है, इसमें कोई नॉन एसी का एलिमेंट नहीं है हमारा। ये टॉप मॉडल में आपको कह सकते हैं, तो ये एसी वेरिएंट मशीन है जिसके अंदर 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले लगा है, जहां से आप सारी मशीन की फंक्शनिंग आप इजीली कर सकते हैं। मतलब जैसे कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो वहां से इंफोटेनमेंट वो दिख जाता है। वो सारा चीज इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम है आपको, जिसके चलते ऑपरेटर को इजीली रहेगा। ऊपर सनवाइजर है कि विजिबिलिटी इसकी क्लियर हो जाती है ऊपर से। ऑपरेटर सीट कंफर्ट की बात करते हैं तो पहले से काफी ज्यादा ऑपरेटर जो सीट है कंफर्टेबल है, जिसके चलते ये चीज रहता है कि हाँ ऑपरेटर का जो वर्क एफिशिएंसी रहता है वो काफी इंप्रूव हो जाता है। और रेस्ट अगर मशीन की आप बात करते हैं तो मशीन जो है वो माइनिंग एप्लीकेशन में, आप सैंड एप्लीकेशन या कोल हैंडलिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो वो वेरिएंट्स ऑफ बकेट कई सारे हैं हमारे पास अवेलेबल कि वो जो एप्लीकेशन वाइज हम लोग बकेट सजेस्ट करते हैं। सर एक और बात, ट्रैक चेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 12 mm का ट्रैक चेन रहता है, जो कि बेसिकली आप जब क्रशर एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे मशीन का वियर एंड टियर काफी बढ़ जाता है, तो वो एक अच्छी लाइफ देती है क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है, तो ये रहता है कि वियर एंड टियर के बाद भी काफ़ी हद तक हम लोग मशीन आगे करता है। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों ये था पूरा इस मशीन के बारे में सारी डिटेल्स, और आपको जो स्पेसिफिकेशन पता करनी थी। और ऐसी और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए CME 360 को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको वोमोकॉन एक्सपो के आगे के अपडेट्स के बारे में पता लगता रहे। धन्यवाद।